मैं आपकी पत्नी मुखिया भी थी और बहुत अच्छा से कार्य उन्होंने किया 5 साल। और इस बार जो है से मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, तो आम जनता ने आपको चुन के मुखिया बनाए। तो जीतने जीतने के बाद मतलब कि कौन कौन योजना से काम अभी कर रहे हैं? अभी तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और आज हनुमान जयंती भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए कि मुझे मतलब इस परिवार को चौथी बार एक प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे गरीबों को राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें मुझे कठिनाई विधवा पेंशन में होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का एक वृद्धजन पेंशन योजना आया, उसमें बीपीएल की अनिवार्यता खत्म हो गई, लेकिन अभी विधवा में वो बरकरार है। तो मैं चाहूँगा कि प्रायोरिटी में विधवा को ऊपर दर्जा मिलना चाहिए और इसमें जो बीपीएल की बाध्यता है उसको ख़त्म करके, और हमारे यहाँ 5-6 ऐसी महिलाएं, विधवा महिलाएं हैं जिनका पेंशन बीपीएल की वजह से नहीं मिल रहा है, उसको मिल जाए। और मनरेगा से बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ जिला में मनरेगा में अनियमितता की वजह से पशु शेड, जो इतना बढ़िया स्कीम है किसान के लिए, जो पशुपालक है उसके लिए, लेकिन उसका लोग कुछ मिसयूज किए। जिनके पास पशु नहीं था वो भी पशु शेड बना के, और आप लोग के माध्यम से, कुछ पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि पशु शेड बना लिए और वहाँ खुद रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस बार अभी तक पशु शेड पे कोई चर्चा भी नहीं चल रही है। हम लोग अपने पीआरएस या पीटीए या जेई से पूछते हैं कि पशु शेड एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार की, तो उसको लागू होना चाहिए और पशु शेड मिलना चाहिए। तो हम लोग मनरेगा में 60-40 के रेशियो से जहाँ जहाँ स्कूल में मिट्टी भरने का कार्य है उसकी योजना लिए हैं। और 15वीं वित्त आयोग से, चूँकि अब टाइड और अनटाइड और वहीं से गाइडलाइन के अनुरूप काम करना है, मार्गदर्शन में काम करना है, मार्गदर्शिका है 15वीं वित्त आयोग का, तो स्वच्छता पर विशेष जोर देकर हम लोग उसको कर रहे हैं। सौदागृह है, उसको वेल मेंटेन करना है। चूँकि लॉकडाउन में मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, बारिश भी हो रही थी लगातार और दाह संस्कार में बहुत कठिनाई हुई है। इसलिए हम लोग एक छठ घाट का निर्माण और एक सौदागृह फर्स्ट प्रायोरिटी में इस दोनों योजना को रखे हैं 15वीं वित्त आयोग से। षष्ठी वित्त आयोग का गाइडलाइन अभी आ रहा है, राशि आ गई है, लेकिन जैसे ही उसका गाइडलाइन और उसका मार्गदर्शिका आ जाएगा तो हम लोग उसका कार्य योजना बना लेंगे। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे आप लोग, और अभी दिनेश सिंह बताए एमएलसी बन गए हैं, और मतलब कि जैसे क्या बधाई देना चाहते हैं उनकी तरफ से? हम लोग तो पहले भी कहे थे कि मीनापुर से 90% से एभव वोट उनके पक्ष में जाएगा। चूँकि मैं जदयू से हूँ और मीनापुर के जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष के नाते भी मेरा अपना धर्म और फर्ज बनता था कि उनको पूरी जिम्मेदारी से मदद की जाए। मेरी मिसेज नीलम कुमारी भी सांसद प्रतिनिधि है, वैशाली सांसद की प्रतिनिधि है। तो हम लोग काफ़ी मेहनत किए। हर मीटिंग में सभी वार्ड सदस्य, समिति, जिला परिषद एकजुट होकर और यहाँ से 100% अपनी जिम्मेदारी के साथ 100% मत देकर उनको एमएलसी बनाए हैं। उनके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जो
जनता जो जनता नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके वोटर हैं, तो वो जो अपनी बात रखे हैं और जनप्रतिनिधि की बात शुरू से करते आए हैं, तो हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते उनसे उम्मीद करते हैं कि वार्ड सदस्य या मुखिया जी लोगों का जो मानदेय है उसको दोगुना चौगुना करने का जो उन्होंने वचन दिया है सभी मीटिंग में, तो मैं चाहूँगा कि जब भी उनकी प्रथम बैठक हो तो अपनी बात बेबाकी से रखें और सरकार के बीच में रहकर इसे लागू कराएं। और अब अपनी ओर से सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इसके लेके, पंचायत के लेके, विकास के लिए? देखिए, पंचायत में बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुखिया के द्वारा पंचायत में लागू किया जाता है। कुछ जगह हम लोगों को कठिनाई होती है। कठिनाई इस मायने में होती है कि मुखिया जी लोगों को किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और सरकारी कर्मी जो होते हैं वो जो चिट्ठी और गाइडलाइन आता है उसको भी वो बहुत बढ़िया से सामने नहीं रखते हैं, जिसके वजह से धरातल पर उस कार्य योजना को उतारने में कठिनाई होती है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि समय समय पर जब भी कोई योजना आए तो उसके बारे में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। प्रशिक्षण से सभी लोग उस योजना के बारे में उनको अच्छी जानकारी हो जाएगी, तो धरातल पर उनको उतारने में मदद मिलेगी। अपनी ओर से अपने पंचायतवासी के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी ओर से मैं टेंगरारी पंचायत के सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, सभी तरह के भेदभाव को ख़त्म कर सभी प्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं एकजुटता दिखाकर और पंचायत के विकास में हम अपना 100% योगदान करेंगे और पंचायत को एक मीनापुर ही नहीं जिला और बिहार लेवल तक बनाने में जो मेरी मदद होगी 100% अपनी जिम्मेदारी इसमें तय करेंगे। परिचय क्या हो? मैं ग्राम पंचायत राज टेंगरारी का मुखिया अभिषेक कुमार, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर।